Hello everyone, this is Prashant and welcome to all. Today we are going to discuss about basics of entrepreneurship development. बात करेंगे हम आज कुछ बेसिक्स की जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते समय ड्यूरिंग द कोर्स कुछ टर्म्स से आपको रूबरू होना पड़ेगा, आपको जानना चाहिए जो टर्म्स आपको पढ़ाई के दौरान बार बार आपके सामने आएंगी। पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, इंट्राप्रेन्योर क्या है, इंटरप्राइज क्या है, हमको इनसे यूज टू होना पड़ेगा बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स we will see these terms are coming again and again, so we should know first what are the meanings of all that things, क्या मतलब होता है इन टर्म्स का, और जब बार बार ये इस्तेमाल हो रही हैं तो इनका मतलब हमें मालूम होना चाहिए। तो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जब क्लास हम शुरुआत से करेंगे उसके पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं ताकि पढ़ते समय हमें कोई टर्म्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो पहले तो हम ये जान लें कि एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ व्यक्ति अगर चलना शुरू कर देता है तो उसे रुकना नहीं चाहिए बिकॉज ये रास्ता आपने खुद चुना है। आपने अपना जर्नी खुद चुना है, तो अगर एक बार इसको आपने चूज़ कर लिया है तो आपको सिर्फ चलते रहना है। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो लाइफ में होते हैं, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, बट अगर आपने एक बार शुरू कर दिया आपका जर्नी तो डोंट गिव अप, चलते रहो। ओके, तो स्टीव जॉब्स सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पर स्टीव जॉब्स का पिक है, आप सभी इनको जानते होंगे। इन्होंने कहा कि तुम्हारा समय सीमित है इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। तो जस्ट हर एक की लाइफ में अपना एक टारगेट होता है, एक गोल होता है, जस्ट दैट यू हैव टू अचीव, जो आपको अचीव करना होता है। ज़रूरी नहीं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर हमको सफलता मिलेगी ही, बट सबसे पहले हमको प्रायोरिटी देना होता है उस चीज़ को। अगर हम किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमको उस पर बिलीव करना होता है क्योंकि वो रास्ता आपने चुना है और जस्ट इट्स योर, ये आपकी बिल्कुल मेजर चीज़ है कि आपको अपने जो प्रायोरिटीज को दे रहे हो आपने उस पर बिलीव करना है। तो अपने काम को बिलीव करो, आगे बढ़ो। जब तक आप उस रास्ते पर जाओगे नहीं तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं इस पर आई विल गेट सक्सेस या मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। Again quote in front of you on the screen. Again this is by Steve Jobs. अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो कोई और आपको नौकर बनाकर अपना सपना पूरा करेगा। अगेन एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, अमेज़न के जेफ बेजोस, और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल। वे कहते हैं कि मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ जिसका मुझे अफसोस हो सकता है वो है प्रयास ना करना। तो फ्रेंड्स, ये जो रास्ता है एंटरप्रेन्योर का, एक उद्यमी बनने का, लाइक अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन बनने का, तो उस रास्ते पर कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बट जस्ट यू डोंट हैव टू मूव इट, आपको इसको छोड़ना नहीं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, कई सारे कंसेप्ट्स हैं, इनको हमें पहले समझना होगा। अगेन क्या चीज़ें होती हैं इनको पहले हम समझेंगे। ओके, सो बाद में आप इन चीज़ों को चाहे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। एज यू आप सभी जानते हो, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ बिजनेसमैन इन हिज और हर लाइफ, बट व्हाट इज़ द वे, रास्ता क्या है, तरीके क्या हैं, क्या चीज़ें जानने की होती हैं, समझने की होती हैं, तो उन पर हम आगे बात करेंगे। सो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है, हिंदी में इसका मतलब होता है उद्यमी। आप इसको एक बिजनेसमैन की तरह से समझ सकते हैं, बट एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है जानते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सर्च फॉर चेंज एंड रिस्पॉन्ड्स टू इट बाय स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज।
एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति जो नई चीज़ों के बारे में, बदलाव के बारे में, परिवर्तन के बारे में बात करता है और उसके ऊपर रिस्पोंड करता है जब वो एक नया इंटरप्राइज स्थापित करता है। तो आप समझें इसको ऐसे कि एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन की तरह है, और जब वो अपनी शॉप को ओपन करता है, शॉप मीन्स कि जो भी बिजनेस वो इस्टेब्लिश कर रहा है वो उसका इंटरप्राइज हुआ। क्लियर? आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। एन एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज। एक उद्यमी हमेशा नए विचारों की बात करता है, एक नए आइडिया को इंट्रोड्यूस कर आगे बढ़ता है। कैरीज ऑन न्यू एक्टिविटीज़ की ओर अप्रोच करता है। कोऑर्डिनेट्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों, जो भी उसका प्रोडक्ट है, वॉट एवर मॉडल ही हैज़, जो भी उसका मॉडल है, प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, उसके कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करता है। एंड डिस्क्राइब्स हाउ द बिजनेस शुड रन। और ये जानता है, इवन उसे ये जानना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को कि ये जो बिजनेस है जिसे वो चाहता है कि इन फ्यूचर वो देख रहा है कि आई विल बी सक्सेस इन दिस एंटरप्राइज, या इस बिजनेस में मैं सफलता को पाऊंगा, तो किस तरह से वो बिजनेस चलेगा, किस तरह से प्रोडक्शन करना है, व्हाट विल बी एक्टिविटीज़। ओके, सो हाउ टू इम्प्लीमेंट आइडिया, जिस आइडिया के साथ उसने शुरुआत की उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर को जानना चाहिए। सो बेसिकली क्या समझा आपने? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सर्च फॉर चेंज एंड रिस्पॉन्ड्स टू इट बाय स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे। जनरली दीज टर्म्स विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द कोर्स, ओके, ड्यूरिंग द सिलेबस। सो हम जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनके बारे में हम जस्ट बात कर रहे हैं। मैनेजर, व्हाट्स अ मैनेजर? मैनेजर क्या है? अ मैनेजर इज वन हु डील्स विद डे टू डे अफेयर्स ऑफ अ गोइंग कंसर्न एंड ऑपरेट्स इन एन एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज। लाइक एक टीम की तरह, जैसे कि हम इसको समझते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, अपने बिजनेस मीन्स एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश किया। अगेन उसको केयर करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। तो एक मैनेजर यही काम करता है कि जो डे टू डे के जो वर्क रूटीन है, जो भी अफेयर्स, डे टू डे अफेयर्स हैं, रोजाना दिनचर्या के जो काम है जो एक इंटरप्राइज में चल रहे हैं, तो उनको ऑपरेट करना जो एक एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज में चल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है मैनेजर्स यूज entrepreneurial skills in order to manage change and innovation to efficiently or effectively deal with uncertain external environment of business। क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे there is no certainty about everything। यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में सर्टेनिटी नहीं है, किसी चीज़ के बारे में निश्चितता नहीं है। तो जो अनिश्चित चीज़ें हैं उनको ही मैनेज करता है कौन? मैनेजर। जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हो रहा है, जो इनोवेशन की बात की जा रही है, तो उसको एक तो जो मैनेज करना है चीज़ों को, दूसरा इनोवेटिव तरीके से काम करना है। तो अब इन दोनों चीज़ों को इफ़ेक्टिवली किस तरह डील किया जाए, किस तरह अनिश्चित परिस्थितियों से सुलझा जाए, उनको सही तरीके से जो इन्वायरमेंट है उसमें वर्क किया जाए, तो ये काम करता है मैनेजर। नेक्स्ट चीज़ है इंट्राप्रेन्योर। फर्स्ट थिंग जो आपने समझा एंटरप्रेन्योर, सेकंड वन वाज मैनेजर एंड नाउ इंट्राप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर विद इन एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस है, जो पहले से इस्टेब्लिश हो चुका है, अब उसको मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। उसे क्या कहते हैं? इंट्राप्रेन्योर। इज इट क्लियर? एन एंटरप्रेन्योर, जो इंट्राप्रेन्योर है वो एक एंटरप्रेन्योर से ही जुड़ा एक शब्द है, बट हियर इज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। बट यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है कि एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस पहले से इस्टेब्लिश है, उसको मैनेज कर रहा है, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल हुई है इंट्राप्रेन्योर। दिस टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द न्यू ब्रीड ऑफ कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर्स।
वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज इंटरनल एंटरप्रेन्योर्स। एक इंटरनल एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं मे बी कि जो आइडिया हो वो शुरुआत करने वाले व्यक्ति का, जिसे एंटरप्रेन्योर हम कह रहे हैं, और उसी के बिजनेस को संभालने की जो नेक्स्ट लेवल पर जो व्यक्ति की जरूरत पड़ी, दैट इज इंट्राप्रेन्योर। They are creative and innovative people working within the framework of organization। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उसका फ्रेमवर्क है, उसको बहुत ही अच्छे तरह से ये मैनेज करते हैं। क्रिएटिव और इनोवेटिव पीपल होते हैं। तो इसके बारे में यही शॉर्ट सा, और बाकी इन चीज़ों को डिटेल में तो हम समझ ही रहे होंगे आगे कोर्स में। तो जस्ट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू सम डिफरेंसेस बिटवीन इंट्राप्रेन्योर एंड मैनेजर। ओके, एंटरप्रेन्योर वेज मैनेजर, क्या एक डिफरेंस होता है? तो देखें किस लेवल पर। इन द रेड सर्कल जस्ट यू आर सीइंग वेंचर क्रिएशन। वेंचर मीन्स कि एक जो वेंचर शुरुआत कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, क्लियर। तो इस लेवल पर क्या इनमें डिफरेंस होता है, देख आप लेफ्ट साइड देखेंगे, एंटरप्रेन्योर An entrepreneur steps up a new venture and runs it। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, किसी भी आइडिया को, एक विचार को लेता है और उस पर अपना वेंचर रन करता है, उसकी शुरुआत करता है। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर ओनली रन्स एन एग्जिस्टिंग यूनिट। जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको रन करने का, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, मैनेजर करता है। नेक्स्ट लेवल पर देखेंगे इनोवेशन के बारे में बात करें तो एंटरप्रेन्योर इज अनदर नेम ऑफ इनोवेशन। यहाँ पर कह रहे हैं कि इनोवेशन का दूसरा नाम ही एंटरप्रेन्योरशिप है। अब एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स कि यहाँ पर एक टर्म चेंज हुआ, एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योरशिप हुआ। एक जो एंटरप्रेन्योर ने जो बिजनेस स्टेब्लिश करने तक का जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज अनदर नेम ऑफ इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर वर्क्स टू फाइंड न्यू मेथड्स, प्रोडक्ट एटसेट्रा। एंटरप्रेन्योर का काम ही क्या है, जो नए न्यू मेथड्स को फाइंड आउट करना, अपने प्रोडक्ट्स पर काम करना। वेज मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजर इज एन एम्प्लॉय। ये सीधी सी साधारण सी भाषा में एक एम्प्लॉय हैं, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ही कांट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन द फर्स्ट लेवल। जो फर्स्ट लेवल के डिसीजन होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर ही ले सकता है, तो मैनेजर केवल उनको मैनेज करने का काम करते हैं। इनको स्वतंत्रता से बिजनेस को ऑपरेट करने की आज़ादी नहीं होती है। नेक्स्ट लेवल पर देखेंगे थर्ड वन, रिस्क, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोसेस। सो एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। जो भी बिजनेस में रिस्क हो रहे हैं सारे, तो ये कौन उठाता है, एंटरप्रेन्योर। जस्ट मैनेजर तो सैलरी लेवल पर काम कर रहा है, बट जो रियल जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको किसको वहन करना पड़ेगा या उसको कौन देखेगा, तो एंटरप्रेन्योर। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर एंड फाइनेंशियल लॉस। किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर जिम्मेदार होता है। मैनेजर क्या करते हैं, अब मैनेजर टेक्स लेस रिस्क। इनको कम रिस्क होता है, बट उनको अथॉरिटी है चीज़ों को ऑपरेट करना है, ओके, कंपेरेटिवली दूसरे लोगों से या दूसरे जो वेंचर उन लोगों से अच्छी तरह कंपेरेटिवली काम करना है। सो ही इज लेस टॉलरेंट टू अनसर्टेनिटी। ये फुल कोशिश तो रहती है कि फ़ायदा ही हो, बट किसी लेवल पर आकर यदि कोई किसी तरह का नुकसान होता है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटरप्रेन्योर, ना कि एक मैनेजर। फिर नेक्स्ट लेवल पर देखेंगे स्टेटस के बारे में बात करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स एंड रन्स हिज वेंचर। एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी अपना जो बिजनेस है स्टार्ट करता है, वेंचर स्टार्ट करता है इंडिपेंडेंटली। ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हिज ओन बॉस। ये खुद के मालिक हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये किसी के अंडर में वर्क प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं। बट मैनेजर के बारे में बात करें तो अ मैनेजर नीड नॉट टू बी एन इनोवेटर। इन्हें एक इनोवेटर बनने की आवश्यकता नहीं। द वर्क विच इज असाइन टू देम, एक ऐसा काम या कोई भी वर्क जो कंपनी इनको असाइन करती है, जस्ट दे हैव टू डू इट, उन्हें इसको करना। ही डील्स विद द डे टू डे, जो डेली वर्क्स होते हैं, जो डेली अफेयर्स हैं, तो उनके रिगार्डिंग इनको काम करना होता है। नेक्स्ट लेवल पर देखेंगे रिवार्ड।
रिवार्ड के बारे में बात करेंगे। एन एंटरप्रेन्योर इज मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट्स, ही मे इवन सफर अ लॉस। एंटरप्रेन्योर जो है हमेशा मोटिवेटेड होते हैं किससे? प्रॉफिट से। बिजनेस में व्यक्ति क्यों इंटर होता है? क्योंकि उसको पास्ट का प्रॉफिट नहीं दिख रहा, उसको इन फ्यूचर, आगे जो फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होने वाला है उस पर उसकी नज़र है, बिकॉज ही इज विजनरी। बट मैनेजर के बारे में बात करें तो मैनेजर इज मोटिवेटेड बाय रिवार्ड्स और इंसेंटिव। जो मैनेजर हैं वो, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कंपनी आगे चलकर या 10 साल बाद 20 साल बाद कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान, बट उन्हें केवल इस बात से मतलब होता है। ऐसा कहना भी शायद गलत हुआ कि केवल इसी बात से, बट जनरली ये रिवार्ड या इंसेंटिव जब होता रहता है तो एक मोटिवेशन मिलता रहता है एक एम्प्लॉय को। हिज सैलरी कांट बी नेगेटिव, तो इनकी जो सैलरी है नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों ऐसा यहाँ पर है? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर है, मान लीजिए उसको किस तरह का लॉस उठाना पड़ गया, क्योंकि धंधे में नफ़ा नुकसान तो चलता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे यदि कोई नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, कोई फ़ायदा हुआ, तो वो ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, वो एक एंटरप्रेन्योर पर उसका फ़र्क पड़ना है। बट अगर मैनेजर की सैलरी प्री डिसाइडेड है तो उनको उतनी सैलरी दी जानी है। नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं चेंज की। एन एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स एंड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू चेंज। हमेशा हर एक स्थिति में तैयार हैं, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट हो, क्योंकि चेंजेस तो होते रहेंगे। सो मैनेजर के बारे में, अ मैनेजर में नॉट वेरी रिसेप्टिव टू चेंज, ये किसी बदलाव के लिए तुरंत तैयार नहीं होते अनलेस ही इज इंटरप्राइजिंग। जो भी वेंचर है, जो भी बिजनेस है, तो वहाँ पर हर समय बदलाव के लिए तैयार तो नहीं, बट दे मैनेज। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज एंटरप्रेन्योर वेज इंटरप्रेन्योर। इनके बीच में अंतर हम देख लेते हैं। कैपिटल के ऊपर बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। सो रेड सर्कल में आप देख पा रहे होंगे, एंटरप्रेन्योर रेजेस द रिक्विसाइड कैपिटल हिमसेल्फ। जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी कैपिटल है, जो भी पैसा वेंचर में लगना है, तो उसको ये प्रोड्यूस करते हैं, चाहे जस्ट दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम समवेयर, तो जस्ट उनको इसमें कैपिटल लगाना है, उनको उनका ही इसमें पार्ट होता है। बट इंटरप्रेन्योर डज नॉट रेज एनी कैपिटल। इंटरप्रेन्योर किसी तरह की कैपिटल है, किसी तरह फंड को जनरेट नहीं करता है, रेज नहीं करता है। सेकेंड लेवल पर देखेंगे फ्रीडम की बात करें, फ्रीडम जस्ट मीन्स आज़ादी, कि किस तरह का इंडिपेंडेंस यहाँ पर बात हो रही है। एंटरप्रेन्योर वर्क्स इंडिपेंडेंटली, ये बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, काम करने की इनको स्वतंत्र तरीके से आज़ादी होती है। और नेक्स्ट लेवल पर बात करें इंटरप्रेन्योर इज सेमी इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र तो हैं बट उतने नहीं जितना कि एक एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट लेवल पे रिस्क टेकिंग की बात करें कि क्या एक इनमें डिफरेंस है दोनों में, तो एंटरप्रेन्योर इज वन हु वियर्स फुल रिस्क ऑफ हिज बिजनेस। किसी भी तरह का बिजनेस में नुकसान होता है तो उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार होता है एक एंटरप्रेन्योर। बट इंटरप्रेन्योर डज नॉट बियर एनी रिस्क ऑफ बिजनेस, किसी तरह के नुकसान का जो फ़र्क है वो इंटरप्रेन्योर पर उतना नहीं पड़ता जितना कि एक एंटरप्रेन्योर पर पड़ता है। नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे गारंटी, क्या किस तरह की गारंटी होती है। एंटरप्रेन्योर गारंटी इज पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ इनपुट्स। अगर कोई बिजनेस कोई रन कर रहा है, इफ समवन रन्स अ बिजनेस और अ वेंचर, तो अगर वो कहीं से कोई इनपुट ले रहा है, इफ ही इज टेकिंग रॉ मटेरियल, इफ ही इज बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम समवेयर, तो उसको उस इनपुट का जो वो इनपुट खरीद रहा है तो सप्लायर्स को उसे पेमेंट करना होगा, ये एक गारंटी है यहाँ पर। बट इंटरप्रेन्योर के केस में नो सच गारंटी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर को किसी तरह की गारंटी नहीं देना है किसी को, बिकॉज इनपुट एक एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी में, अपनी वेंचर में डाल रहा है, बट इंटरप्रेन्योर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है नेक्स्ट लेवल पर। तो इनको किसी तरह की गारंटी नहीं देना है किसी को कि हम आपका पेमेंट इस समय देंगे या जो भी, बट एंटरप्रेन्योर फुली रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट या सप्लाई या इनपुट्स के लिए। नेक्स्ट लेवल पर नॉर्म्स एंड रूल्स, किस तरह के नियम कायदे कानून मर्यादा को लेकर यहाँ पर अंतर है दोनों के बीच। तो एंटरप्रेन्योर ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने वेंचर को इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन शो,
वो अपने खुद की फिल्म के खुद हीरो हैं। जस्ट लाइक ऐसा हम कह सकते हैं एज ही फ्रेम्स नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ हिज बिजनेस। वे अपने जो उनका बिजनेस है, जो वेंचर है, जो इंटरप्राइज है, दे हैव ऑल द अथॉरिटीज टू टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजंस। उन वही तय करते हैं। दे ऑल्सो डिसाइड्स, वे ही डिसाइड करते हैं कि किस तरह के नियम, कायदे, कानून, मर्यादाएं उन्हें अपनी कंपनी के लिए, अपने वेंचर के लिए रखना है। बट इंट्राप्रेन्योर के केस में इंट्राप्रेन्योर ऑपरेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वे सारे नियम कायदे जो एक एंटरप्रेन्योर ने तय किए हैं अपने वेंचर के लिए, वेंचर के बारे में आपको बता चुका हूँ, इट्स अ सिनोनिम ऑफ इंटरप्राइज और बिजनेस। सो जो इंट्राप्रेन्योर है वे ऑर्गेनाइजेशन के जैसे नियम है उनके तरह से वो काम करते हैं। ही इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन मैन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला व्यक्ति है, जस्ट लाइक एन एम्प्लॉय, एंड इज बाउंड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स एंड रूल्स। और जो एक कंपनी के द्वारा जो भी नियम तय किए गए हैं वो उसमें पूरी तरह से बाउंडेड है, उनमें बंधा हुआ है। उनसे बाहर जाके आउट ऑफ द बाउंड्री वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास का पर्पस यही था कि आगे आने वाली टर्म्स से आप अच्छी तरह रूबरू हो जाएं, उनको जान लें। सो आगे जब हम दूसरी क्लास में बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए, बढ़िया मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।